हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज हम मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 21वां भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और कल की कथा को आगे शुरू करते हैं। मगर चिमनी के पास ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा, कहीं आग तो नहीं लग गई। आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़े जाते नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुक कर कहा, अजी शक्कर मिल में आग लग गई, आप देख नहीं रहे? खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहनाई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर न था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मिल की तरफ भागे। चौरस्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला जा रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी, क्या जानता था ये आफत आने वाली है। कार वहीं राम आश्रय छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुँचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती थी, जैसे आकाश को भी निगल जाएंगी। उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिख में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी थी, सेवा समितियों के सेवक भी थे, पर सब के सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए थे। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्नि सागर में जाकर जैसे बुझ जाते थे। ईंटें जल रही थी, लोहे के गार्डर जल रहे थे और पिछली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। मगर अब इन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना अपने वश से बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूटकर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता था तो भगदड़ पड़ जाती थी। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में न आता था क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्द फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा ही नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे। मगर वहाँ पूछे किससे? मिल के कर्मचारी होंगे तो ज़रूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आग की लपटें नीचे होकर उधर लपकी, जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गई थी और सचेष्ट थी, जैसे कोई शेषनाग अपने सहस्र मुख से आग फुंकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस मेले में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, नहीं ज़रूर कुचल गई होती। तीनों आदमी हाथे की दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब न दिया, उसी तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको चोट ज़्यादा आई है, आइए लौट चले। खन्ना ने उसकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी ये हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ। अगर इन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया,
मैंने मिल को बनाया है और मैं फिर बना सकता हूँ, मगर जिनकी ये हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा, उनकी चेष्टा देखी और घबरा कर बोले, चलिए आपके घर पहुंचा दूं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। खन्ना ने कह मार कर कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए कि मिल जल गई? ऐसी मिले मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफ़ा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर ये मिल खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए थे। मैं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख। मगर इस वक्त फाके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ। मुझे बैंक के 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ वह मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं है। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊँगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया है। समाज में अब मेरा कोई स्थान स्थायी नहीं है। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी है, कितनी रिश्वतें ली है। किसानों की ऊख तोलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाट रखे, क्या कीजिएगा ये सब सुनकर। लेकिन खन्ना अपनी ये दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे? जो कुछ होना है हो। दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां देना चाहें दें, खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता न रहेगा। वह बेहया नहीं है, बेगैरत नहीं है। ये कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी ज़रा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलें, जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरस्ते पर आए, कार खड़ी की। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे आशा है तुम मुझे अपने नज़रों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिन में ये कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया है। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नज़रों में आपकी जो इज्जत है वह कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफानी आवेग आया उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उसे आंसुओं से धो दें। सारी भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु भी सदैव कामना करते थे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार कर रही थी। जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त के संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम
चिमट जाते हैं। गोविंदी ने इन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और स्नेह कोमल स्वर में बोली, तो तुम दिल इतना छोटा क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पाप की जड़ है, उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक ना एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते हैं, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत न मिलती थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी। कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते। वे देखते हैं तुम क्या हो, तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत। आप वही कर रही हैं जो संसार के महान पुरुषों के जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करते हुए कहा, धनी कौन होता है? इसका विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम है धन। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है, उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से ये बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग, विलास। देव ने तुम्हें उस साधना से वंचित करके तुम्हें ज़्यादा ऊंचे पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। ये सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते तुम्हें अन्याय से लड़ने का एक अवसर मिला है? मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे देवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। और उधर नोहरी उन औरतों में थी जो कि नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की तो उसका खूब ढिंडोरा पीटेगी, उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकते। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है, हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ा मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए ज़मीन रहन रख रहा था। मैंने उसकी दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वह रांड तो मारे घमंड की धरती पर पाँव नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता में घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है, मानो चाहे न मानो वह हमारे नातेदार तो हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए नहीं होते तो लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला यही जीत कब सुनने लगी? रुपए खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली,
सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का, दूसरों को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का विष उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए, और कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। वन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तंबाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला? मैं तो जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती, नहीं मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिराने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है? पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुराह करने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूँगा, काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। चाहे औरत जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा और वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। ज़रा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहा है तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना न सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। बोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना फोर्स तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने की का बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छिछालेदार के लिए क्या सोचते थे? वह आकर तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हें चिलम भरकर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे शियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गंडासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे। फांसी छिछालेदार से तो अच्छी है। भोला ने खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी उम्र थी। होरी ने अब की ओर जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहाँ से सतवंती बन के, ज़बरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो बोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख न पाओगे। बोला, नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, बोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं नहीं जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज़ ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई, मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज़ की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं?
भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गया। अब बेटों के साथ रहेंगे। कुछ बहुत धक्के खा लिए, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सवाइन की दुकान में तंबाकू लिए चले आ रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वहीं है। नौरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया वह है वैसा ही ये बेहया ये खुद है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वैसे कि न जाने कहाँ गई। जुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहा था। इज्जत बिगाड़ी है, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? वह चुड़ैल उसे वहाँ भी तो चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कन्फुसकियाँ करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया की भी भोला ही को बुरा कहेगी। लोग तो यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में ये खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था। एक बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल चलता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी न हो पाती। होरी हल को लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूते से क्या, थप्पड़ या घूंसे मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देख रहे थे। इस औरत से कैसे उससे अभाग्य का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब भी मरना चाहिए। अब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी मर जाना ही अच्छा है। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रियाक्रम कर दें, लेकिन लोकलाज के बस आंसू किसी की आंख में न आएगा। तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी ज़िंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला नहीं तो फिर ज़िंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक ये नोरी है और एक ये चमारिन सिलिया। देखने सुनने से उससे लाख दर्जे अच्छी है। चाहे 2 को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है? चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। ये पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के पास 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरियाँ खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था और 6 पैसे रोज़ मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छेला की और ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी। उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ शियार, ऐसे ब्राह्मण का पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा,
तुम्हारा दाहिना बैल तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी के दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर, कैसा 5वां, ये 8वां साल चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको यमराज ही पेंशन देते हैं तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार लिया गया था। तब से उसके मन में ये प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर ये वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपये देने आया है। अगर होरी वह रुपये दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी, मैं तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं। डर भी लगता है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनानी लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो, अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपये के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस ब्राह्मणाई का बोझ अब नहीं उठाया जाता। लुक छिप कर चाहे जितना कुकर्म करो, कोई नहीं बोलेगा। परचत कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए तो उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे वह खुशखबरी सुनाए। धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कह सकती थी। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे। मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ थी। माता दीन ने उसकी बाँह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलाता हुआ हरा हरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं, हिरण कुलिल कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वह उनसे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हो गई कि उसने अपने सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है, जात की हेटी, उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था, उन्हें तो क्रोध ही था। उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बांध न लेता। देश माता दीन की पूजा इसलिए तो करता है कि वह नेक धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों न उसके खून के प्यासे हो जाते। ज़रा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता से सहृदयता पैदा होती है। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं,
अब वह उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रूपली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली, वह सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो कोई डोंगी उस पर पार थी और मांझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा, उस उल्लास के सागर में सामने वह नदी चीज़ ही क्या थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पाँव आगे बढ़ाया। अब वह मंझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी ही बार तैर चुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है, मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था, गीदड़ों की आवाज़ भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए ली जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम ही सो जाते हैं। सारे गांव में शीत पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी और लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी और सिलिया अपने कपड़े सेंकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर आग निकल कर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात के कैसे आई? वहाँ तो सब कुशल है? हाँ सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलूँ सबसे भेंट करती आऊँ। दिन को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई है? और कैसे आती? पानी कम न था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोब से बोली, देखो मथुरा, छोड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो, इस बखत कौन देखता है। क्या मैं सोना से सुंदर हूँ? अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसी सुंदर इंद्र की जो परी पा गए, अब भोरा बनने का मन चला है। उससे कह दूं तो तुम्हारा मुख न देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीह पाकर होश में आ गया और सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ सिलो, उससे न कहना, अभी जो सजा चाहो दे दो। सिलो को उस पर दया आ गई और धीरे से उसके मुख पर चपत जमाकर बोली, इसकी सज़ा यही है कि फिर मुझसे शरारत न करना और न किसी से कहना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिलो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिलो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरल होने लगी और जो करो, जो तुम चाहो करना। सिलो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस की आवाज़ और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहाँ? सिलो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिलो तुम्हारे गांव से आई है। सिलो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी होगी। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नरम बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मातादीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना से आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों से कई बोझ दीवार से लगाकर रखे हैं और बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की एक बैल चढ़ी हुई है और लौकियाँ ऊपर चमक रही है। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं। लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई, मगर सिलो से टूट कर गले नहीं मिली।
सिलो ने समझा शायद मथुरा के खड़े होने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो, सिलो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन के हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडूल हो गया है और मुख पर गृहिणीत्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी है। सिलो एक क्षण के लिए जैसे मंत्र मुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यही वह सोना है जो सुखी सी देह लिए हुए झोंटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी और महीनों सिर में तेल न पड़ता था। फटे चितड़े फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसली और हुमेल है। कानों में करण फूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था। और सोना को वहाँ देखकर वह प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है। कहाँ सिलिया के गले में बाहें डाले घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा सोना उसके गले लिपटकर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव की सैकड़ों बातें पूछेगी, अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी, सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें कहेगी। और सोना के मुख में दही जमा हुआ है, ये वहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिलो? सिलो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने तो को बहुत जी चाहता था। इतने दिन हो गए भेंट करने चली आई। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वह समय उसकी प्रेम क्रीड़ा का और हास विलास का था। सिलो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसमें सामने से परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिलो निसंगे सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों न फट जाती कि वह उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा है, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ भर के घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं, पर जिस वक्त पर धूप से सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो और उस वक्त पानी का एक छिंटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बदले विष। और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना जो डूब मरने की ही बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी ऐसे हो गया जैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। वह कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है ये वह भांप रही थी। वह बाम्बी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वह भाग निकलना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी और सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाया। कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि से सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिलगी को वह बुरा न समझती थी। अगर खुले रूप में हो, लुके छिपे की हंसी दिलगी को भी वह हे समझती थी। छुटपन से ही वह बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती और धनिया को पता लग जाता था कि वह दुलारी सहुयाइन की दुकान पर गया था, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर अपने नहर भाग गई थी। ये भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था ये भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुष की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती थी। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। और फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साँठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसलिए आई है। अगर उसने इन बातों दोनों की बातें न सुन ली होती तो उसे खबर तक न होती।
मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा और घर में सन्नाटा जो है उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी उस जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। ये मथुरा कहाँ यहाँ क्यों खड़ा है? क्या वह उसे कुछ बोलने भी नहीं देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? यहाँ यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया और उसने प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो पर सब कुछ कह न डाले। और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ बता दे, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन में गंडासा मार लूँगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गंडासा वह सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गंडासा उठा लिया और उसे हाथ में लेकर बोली, ये मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ। क्रोध में मैं क्या कर बैठूँ मैं भी नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सिलिया कांप उठी, एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज़ हो। वह एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खिल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बरछी किसी चुभने वाली आंखों से देखा और मानव कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक है, ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक। अपने बच्चे की कसम, कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो आंखें फूट जाए। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सिल्लो ने उन्मादिनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, निरी बेस्वा। अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहाँ से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रह जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरे के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई तो पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीते नहीं रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगाकर जाओ, आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ न सूझ पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों में से प्राण उड़े जा रहे थे। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है। वह बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने फिर कुछ न पूछा। वही रूपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में उतरी चली जा रही थी। ये था मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 21वां भाग। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कल हम मिलते हैं इस कथा के आगे वाले भाग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।